अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और आज माशाल्लाह से यहाँ पर 24वां रोज़ा है और जुम्मा मुबारक भी है। तो जुम्मा के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है। इस वक्त तकरीबन 11:15 बज रहे और काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन चूँकि रात भी काफ़ी देर हो गई, फिर सहरी भी थी, तो ऑब्वियसली इतना टाइम तो हो ही जाता है चीज़ें मैनेज वगैरह करने में। खैर नमाज तो मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी जो 322 और 318 320 322 नंबर गेट वाली जगह है वहाँ पर भेज रहे हैं, तो वहीं पर चलते हैं। और आते हुए मैंने अपनी जाय नमाज भी ले ली ताकि अगर जगह नहीं मिलती कहीं पर तो एटलीस्ट हम बैठ सके। हमें 316 है। इफ्तार पे भी मैंने आपको यहाँ पे जगह दिखाई हुई है और अब देखते हैं कि यहाँ से हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चल तो रहे, जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ। ये भी नमाज के लिए जगह है, लेकिन अभी बड़े वाले गेट खुले हैं। बड़ी बात है, रमज़ान का जुम्मतुल मुबारक अलविदाई जुम्मा 11:20 और ये दरवाजे खुले हैं। नॉर्मल में भी अक्सर ये दरवाजे इस टाइम नहीं खुले होते। अल्हम्दुलिल्लाह 318 नंबर गेट से, बड़े वाले गेट से तो एंट्री हो गई है। अब आगे देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। यहाँ कहीं भी जगह मिल जाए कि इस तरीके से खोलते हैं सेक्शंस, इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्शन में जगह मिल गई है और कोशिश होती है कि जब बाहर नमाज़ पढ़नी हो तो जाए नमाज साथ ले आए, क्योंकि ये कारपेट्स पर लोग चप्पलें भी अक्सर लेकर घूमते हैं। तो थोड़ा इस बात का अगर ख्याल रखा जाए तो बड़ा सही रहता है। अभी ज़्यादा टाइम बैठना होता है तो फिर ये इस तरीके से कारपेट ज़रूरी है। अब है कि जुम्मा के लिए सूरह कहफ और दुरूद पाक पढ़ लेते हैं जितनी देर बाकी है, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको यहाँ की तमाम रौनकें दिखाएंगे। मौसम तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा हो रहा है, मतलब कि अगर बिल्कुल धूप में बैठा जाए तो यकीनन गर्मी लगेगी, लेकिन इस वक्त जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। 24 टेम्परेचर हो रहा है। हमारे हिसाब से तो मतलब सही है, अच्छा है। अगर आप शेल्टर के नीचे बैठे हैं ना, जैसे अभी मैं बैठी हूँ शेल्टर के नीचे बैठी हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रमज़ान है, रोज़ा है, जुम्मा है, इतनी मुबारक जगह है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि बारहा यहाँ पे आना चाहती हैं, वो अक्सर जब मैसेजेस करती हैं तो कहती हैं हम बार बार अपने लिए दुआ मांगते हैं। बार बार बेशक अपने लिए दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये जिक्र कर चुकी हूँ, आज फिर करूँगी। आप अपने से ज़्यादा दूसरे के लिए दुआ मांगे। जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो दुआ आप दूसरे के लिए मांगे। यकीन करें अल्लाह पाक ऐसे आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे कि वो चीज़ें जो आप दूसरों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मुंह से मतलब अल्फाज से निकालना है कि भाई या अल्लाह उसको ही दे दे, नहीं। अपने दिल में उस यकीन को पुख्ता कर लेना है और पूरे खुलूस के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी अच्छी नीयत के साथ आपने दूसरे के लिए दुआ करनी है। मैं जब भी मस्जिद नबवी में, मस्जिद हराम में, कहीं पर भी, वैसे नॉर्मल डेज में कहीं बाहर जाना हो, कहीं पर भी अगर किसी बच्चे को अपने वालिदैन के साथ देखती हूँ तो यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक इसके वालिदैन को अच्छी सेहत नसीब करना, लंबी उम्र नसीब करना और माँ बाप को औलाद की तमाम खुशियाँ देखना नसीब करना। सेम दुआ ये मेरी अपने माँ बाप के लिए भी है, अपने लिए भी है, लेकिन शायद मैं अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए दुआ करती हूँ। जब हम मस्जिद नबवी में बैठे होते हैं, मस्जिद अल हराम में बैठे होते हैं, हज़ार तरीके के लोग हमें नज़र आते हैं, अलग ज़बान, अलग अंदाज, हर चीज़ अलग। उसमें भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो दुआएं, वो चीज़ें लाजिम करूँ। तो ऐसा नहीं है कि खुलूस के साथ नहीं करनी, लेकिन जो आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे बाहर आना चाहते हैं, आप जब किसी को देखें,
मतलब नॉर्मल में अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, आपका लोगों से मिलना जुलना तो होता होगा ना। आप जब किसी को देखें बस आप दुआ करें कि या अल्लाह तो इसको बार बार उम्रे पर बुला, इसको हज पर बुला। जब आप किससे सुने कि उनका जाने का दिल करता है तो आप उनको दुआ दें दिल के साथ, खुलूस के साथ। यकीन करें आपको ना तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आपका इंतज़ाम होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इंशाल्लाह जो ज़िंदगी में आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وأتم صلاته وأزكى سلامه على صفوة خلقه وسيد رسله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه ربه أبدا. والثاني أن الشأن في قبول الأعمال لا في حصولها، فاجتهدوا في إحسان العمل والهدي. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में इतने जुम्मे पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। न जाने क्यों आज ऐसा नहीं लग रहा कि ये रमज़ान का जुम्मा है। पता नहीं, अगर आपने भी यहाँ आज का जुम्मा पढ़ा है 13 मार्च तो मुझे बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। मुझे उतना ज़्यादा रश नहीं लगा जितना नॉर्मल डेज़ में, बल्कि ज़्यादा रश होता है। ये माशाल्लाह से जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद ही इफ्तार के पैकेट्स मस्जिद नबवी में ले जाए जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत और खुलूस से माशाल्लाह ये सब बहन भाई काम कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक कबूल करे। देखें कितनी सेटिंग से माशाल्लाह इन लोगों ने हाजियों के लिए इंतजामात किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जुम्मे के बाद अब जो है वो तकरीबन 6 बज गए और इफ्तार का टाइम होने वाला है, और उसके बाद अब जो है वो वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जुम्मे के बाद इतनी थकान थी कि सोचा थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। और आज जो है वो, जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे सब्सक्राइबर फॉलोवर्स मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं इफ्तार की, और आज थोड़ा ज़्यादा है। हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अब बस ये है कि हम थोड़ा लेट है और उस जगह तक पहुंच जाएं जहां ऑर्डर दिया है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं और जो जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करते हैं इंशाल्लाह। वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ भी ख़रीद लें, जैसे कि ज़्यादा इस तरीके के आइटम्स ख़रीदने की कोशिश करते हैं जो कि लोग बाद में भी यूज़ कर सकें, जैसे लबन जूसेस ये हमने बहुत बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट किए। इस बार सुफ्रे पर थोड़ा सा हमने ये किया कि बाहर की तरफ जहाँ पर लोगों को नहीं मिल पाता है सही से, उस तरफ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने बिरयानी जो ऑर्डर पे बनवाई, अब ये सोचा है कि उसको यहीं बाहर की तरफ ही कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि उस तरफ ना जाएं, क्योंकि ज़्यादा तादाद में जब चीज़ें होती हैं तो हर में अलाउ नहीं करते। अभी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट की शॉपर्स में, वो ऐसे कि हम अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग उस पर ले गए, तो एक एक शॉपर ले जाना देते हैं, फिर भी दो दो शॉपर। ये हमने आज के दिन 100 पैकेट्स का ऑर्डर दिया था और ये जो है 50-50 के 2 कार्टन्स बने हुए थे। हमने एक भाई से बात की कि हम उनको जो भी चार्जेस होंगे वो दे देंगे ताकि वो ये कार्टन आराम से उठा लें, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कार्टन को मैनेज करना। भाई तो बहुत अच्छे मिल गए थे और जिस तरीके से हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने बहुत बुरे तरीके से जो है वो झपट्टा मारना शुरू किया।
इस साल बहुत ज़्यादा सख्ती है कि आप हरम के अंदर इतना कुछ तादाद में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसलिए इस बार हमने कोशिश की कि हम रोड्स पर और इस तरीके से जहाँ पर लोगों को इफ्तार मिलता भी नहीं है उस जगह हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करवा सकें। जितने भी लोगों ने इस काविश कोशिश में मेरा साथ दिया, चाहे वो माल से हो, मेहनत से हो, अल्लाह पाक सबको अपनी बारगाह में कबूल करे। जिसको अल्लाह ने माल दिया उसने माल से कोशिश की, जिसको अल्लाह ने सेहत दी उसने सेहत से कोशिश की। ये जिस तरीके से लोग डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं उन्हें लगता है हमने पैसे दे दिए, बहुत आसान है। ये बहुत मुश्किल काम है, एक-एक चीज़ को मैनेज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, उस जगह पर टाइम से पहुँचना। तो इसके अंदर सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में मेहनत करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल काम होता है। जगह पर टाइम से पहुँचना, टाइम से पहुँचने के बाद तमाम चीज़ें लेना और उनको वक़्त पर पहुँचाना। तो जिस इंसान के पास जो है, अगर किसी के पास जैसे मेरे आप समझें टीम मेंबर्स जो हैं, उनके अंदर सेहत वाली अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिताअत है, तो वो उस तरीके से मेहनत करते हैं। जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोवर्स हैं, जो कि माली तौर पर इस्तिताअत रखते हैं, तो वो उस तरीके से मेहनत करते हैं। तो ये सब मिलकर एक तरीके से एक पैकेज होता है, जो कि हम इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस के मुताबिक रोज़ा खुलवाना किसी को इतना सवाब है कि जितना रोज़ेदार को सवाब मिलेगा, उतना ही खुलवाने वाले को मिलेगा और रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम हो गया है। ये कितना बेहतरीन एक सवाब है कि हमने पानी की बॉटल्स ली और इस तरीके से रोड्स पर रख दी। अब जिसकी मर्ज़ी चाहे वो पानी पिए, तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बेहतरीन सदका जारिया है। इफ्तार के बाद भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, तो हमने ये किया कि हमने इस तरीके से 3 से 4 शॉपर्स बनाए, अलग-अलग लोगों ने शॉपर्स पकड़े। एक जो है वो शॉपर के पास खड़े हुए, फिर 4-4 पैकेट जो है वो एक बंदे ने डिस्ट्रीब्यूट किए। इस तरीके से आप समझे कि प्रॉपर एक टीम वर्क के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से ये तमाम पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग जब अपनी मर्ज़ी से भी कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी बहन ने अपनी मर्ज़ी से कहा था कि भाई ऐसे ही इफ्तार पैकेट्स होने चाहिए हैं, राइस होने चाहिए हैं, तो बस कोशिश की कि उनकी जानिब से यही हो। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। तो मेरी भांजी ने ये पीना था, तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाती हूँ कितना क्यूट लग रहा है, 3 कलर्स में बहुत प्यारा लग रहा है। इफ्तार में हमने भी बिरयानी ले ली थी, इतने पैकेट्स थे माशाल्लाह, लेकिन हमें वो उस पैकेट में से नसीब नहीं हुआ क्योंकि हमने सभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर हमने बाद में ब्रोस्ट लिया क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। इफ्तार हमने जो करना था, हमने सारा ऑर्डर पहले दे दिया था। जब हम रिसीव करने गए, मैंने आपको दिखाया हमारे पास 2 बॉक्स थे, यानी कि 2 कार्टन्स में उन्होंने कर दिए थे अलग-अलग पैकेट्स। अब हमने उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना था, इफ्तार का वक्त हो रहा था। ऐसी कोई क्या कहते हैं उसको, आवाम जमा होती है झपट्टा मारने, जो यहाँ पे आ चुके हैं उन सबको पता होगा। वो इतना मुश्किल हो गया एक कार्टन को डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो बस एक कार्टन को हमने रख दिया कि अब हम उसको इफ्तार के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अब इतनी तमीज़ के साथ हुआ कि एक जगह से 4 डब्बे निकाल कर 4 डब्बे दे दिए, फिर एक जगह से, इस तरीके से बहुत सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वो जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई। बड़ी एक जिम्मेदारी वाली चीज़ लगती है जब कोई आपको अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे भेज दे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी कर दे। अब वो तो बरी जिम्मा हो गया, उसको तो अल्लाह पाक उसकी नेकी का सिला देगा ही, लेकिन जिसके सर जिम्मेदारी लोग कुछ इस तरीके से चीजें भेजते हैं, जब तक वो काम नहीं हो जाता, मैं ये सोचती हूँ अगर अल्लाह ना करे मैं मर गई तो इनका हिसाब किताब कैसे होगा मैनेज। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज की जितनी भी चीज़ें थी वो सब हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब हम भी खाना खा रहे हैं और इशा की अजान हो गई है, बस नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज जो है वो 25वीं शब है, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करें, या जितना भी अपने हिसाब से हम कर सके कि जो अच्छे तरीके से कर सके, खुलूस वाली इबादत कर सके। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इबादत को कंपटीशन समझ के कभी नहीं करना चाहिए कि उसने इतना किया मैं भी इतना करूँ और मैंने बहुत कोई तीर मारे लिया। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ करें और वो नीयत के साथ करें, खुलूस के साथ करें और वो कबूल कर लिया जाए, बस वही सबसे बेहतर है। तो बस अभी हम खा रहे हैं ये कड़क का गोश्त और साथ में ये है, ये कितना क्यूट लग रहा है, और साथ में ये मिंट लेमनेड है।
और ये सब चीजें बहुत मजे की हैं, लेकिन ये जो मंजर है ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ बैठकर ये खाना बहुत जबरदस्त है। ये है सहरी का वक्त, तकरीबन 3:30 हो रहे हैं और यहाँ पे माशाल्लाह खूब लंगर हो रहा है, आगे भी सहरी हो रही है। इस वक्त बज रहे हैं रात के 3:45 और सहरी का ये टाइम है। ये नहदी यहाँ पे नहीं बनी है, बिल्कुल गमामा मस्जिद की तरफ। पूरे दिन जुमा पहले पढ़ा, उसके बाद जुमा पढ़ा, उसके बाद इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। इफ्तार का तो मैंने आपको पूरा बताया ही नहीं है। वो 2 कार्टन थे, यानी कि 2 बड़े बड़े कार्टन थे, उनके अंदर इतने सारे पैकेट्स थे और वहां पर जो झमघटा लगता है उफ अल्लाह, ऐसा हो गया कि बस। तो बाद में फिर हमने बहुत तमीज के साथ जो है वो एक जगह खड़े होकर सारे पैकेट्स वहां रखे, फिर एक शॉपर में 5-6 निकाल कर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून से और आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हम वैसे ज्यादातर जो सूखा आइटम, मतलब इस तरीके का आइटम लेते हैं जो कि बाद में भी काम आ सके, जैसे कि लब्बन, जूस और इस तरीके की चीजें। इससे क्या होता है कि ये लोग अपने बैग्स वगैरह में रख लेते हैं और फिर ये उनकी मर्जी है कि वो डिनर में, सहरी में, जब भी उनको ठीक लगता है तो वो खा लेते हैं। लेकिन इस तरीके का जो आइटम होता है जो गर्म अच्छा लगता है, जैसे चावल हो गए या समोसे वगैरह, इस तरीके का कुछ जो भी डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं उन सबकी एक अपनी प्रेफरेंस होती है। सब ये चाहते हैं कि जो हम पसंद से खाते हैं हम दूसरों को भी वही पसंद से खिलाएं। तो बस हमने कोशिश की कि वही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अब जो है बस वो सहरी का टाइम हो रहा है और मैं हमेशा मतलब बचपन से सहरी जल्दी करती हूँ, जल्दी, इतना ज़्यादा जल्दी करती हूँ कि अगर आप लोग सुनेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। इस वक्त तो मेरे हिसाब से बहुत देर हो चुकी है, 4:45 है, 5:15 बजे सहरी बंद है, मेरे हिसाब से ये बहुत देर है। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, अच्छा मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा वगैरह वो अपने शुरू से ही जल्दी सहरी करते आए हैं, तो मेरी भी वही रूटीन थी। तो रूटीन में ये कि अगर फॉर एग्जांपल 5 बजे 6 बजे रोज़ा बंद हो रहा है, 5 बजे 6 बजे फजर है, सहरी का टाइम ख़त्म है, तो मैं सहरी कर लेती थी 2 बजे, 1:30 से 2 बजे, मैक्सिमम हुआ तो 2:30 बजे बस। इसके बाद थोड़ी देर जैसे दही खा लिया अगर खाना है, दही तो बहुत गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है, इस वक्त तो मौसम काफ़ी अच्छा है, दही खा लिया। खजूर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि खजूर लाजिम खाऊं, तो खजूर खा ली, इस तरीके से चीज़ें खा लेती। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत लेट है। लेकिन जब दुआ होती है यहाँ पर 10 रातें, जो आखिरी की 10 रातें होती हैं, बहुत सारे लोग ये मिसगाइड करते हैं कि सिर्फ ताक रातों में लैलतुल क़याम होता है। यहाँ पे जो, जैसे हमारे यहाँ शबीना बोलते हैं, यहाँ पे लैलतुल क़याम, क़यामुल लैल होती है और वो आखिर के पूरे 10 दिन होती है, उसके बाद दुआ भी होती है आखिरी रकात में। तो कोशिश होती है कि उस दुआ में ज़रूर शरीक हुआ जाए और बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान ये दुआ करे कि ना जाने कि इसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारी आमीन भी कबूल हो।